अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ वो मेरा बड़ा प्रिय कवि है। आप सब जानते हैं कि देश और देश से बाहर पिछले 2-3-4 वर्षों में मैंने जितनी यात्राएं की हैं वो अक्सर मेरे साथ दिखाई देता है। और उसका कारण ये है कि वो बड़ा मनहर पढ़ता है, मीठा पढ़ता है और वो गाकर राजनीति पढ़ता है। अब वो कुछ ऐसा पढ़ेगा जो हमारे सांसद जी को, मंत्री जी को, विधायकों को, जिलाध्यक्ष जी को हो सकता है थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश है, यहाँ गाई हुई गालियों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं जिसको बुला रहा हूँ, गजेंद्र प्रियांशु, बाराबंकी से आया, बड़ा प्यारा कवि, आपने उसे पहले भी अवश्य सुना होगा। एक बार जोरदार तालियां बनाकर, और मैं आपसे बस अनुरोध करता हूं कि इसे आप 5 मिनट दे दीजिए, फिर आपका मन वो लगा देगा। तालियां उसके अनुरूप नहीं आई, एक बार जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करिए। बहुत अच्छा पढ़ा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। बहुत अच्छा आदरणीय डॉक्टर साहब पढ़ रही थी। मोहब्बत अकेले में करते हैं, मतलब तन्हाई में। जब से योगी जी की सरकार आई है तो अकेले में करने से फायदा है। दुकेले में कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 4 पंक्तियां ये मेरी सुनना, फिर मैं कविता पढ़ूंगा। सुनिएगा कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में। जीते रहो। सीधा सीधी कविता है, ज्यादा इसमें आपको मन दिमाग नहीं लगाना है। हाँ। कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, प्यार में जो भी करना है जल्दी करो। जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में, जाने प्यार में जो भी करना है जल्दी करो। ये डॉक्टर साहब आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कह रहे थे 13 साल बाद आए हैं, मतलब कवि सम्मेलन में 31 साल हो गए, 33। तो हम लोग कह रहे थे दोबारा कब आएंगे, तो हमारे यहाँ से जो ज़्यादा 14 साल बाद वापस आता है, तो आप 15वें साल आप सोचिए कि आप फिर आएंगे। तब तक के लिए कि हमारे राजनीतिक लोग बड़े बैठे हैं, आदरणीय सांसद महोदय, मंत्री जी, ये लोग हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम और विकास जी तमाम सारे छोटे छोटे कवि सम्मेलन किया करते थे चुनावी दौर में 10-12 साल पहले, तब पढ़ा करते थे हम लोग। लेकिन हमने इतने सारे चुनावी सिस्टम देखे, इतनी सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं देखी, पर हम वोटरों का भाग्य जहाँ का तहाँ है। तो हम सामान्य वोटर हैं और वो हमारे बड़े लोग बैठे हैं, इसलिए मैं उनसे कहने का मेरा हक है। और ये डॉक्टर साहब हैं बैठे दिल्ली में, इन्होंने भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया। हमारे देश को लगा कि पूरी दुनिया सुधर जाएगी, अगले साल इनके वाले वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हमारे भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो मैं 4 पंक्तियां पहले उन्हीं को सुना दूं, वो आए बाहर से, फिर मैं आपको सुनाता हूं। सुनिएगा कि सुनाओ बेटा। कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए। जी बेटा। लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए। मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी। जिंदाबाद, पहली बार खुश हुए दोनों। कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए। मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमाकर कहाँ खो गए। हमने उम्मीदें करी, बहुत करी। हमारे यहाँ पूर्वांचल से डॉक्टर साहब तमाम सारे लोग बंगाल जाते थे कमाने पहले। अच्छा। बंगाल आर्थिक राजधानी थी, तो वहां कमाई का जरिया था, लोग जाते थे। तो स्त्रियों का ये आरोप होता था। आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो बीच में एक आदमी खड़ा हो गया है, वो साउंड वाला। सुनो, आवाज हमारी ही तेज नहीं है, कहां से तेज कर दें? मतलब आप हमारी देह यष्टि पर तरस खाओ।
वो आप तुम्हें शा- तुम्हें आप शा- पेमेंट में काला नमक चावल देंगे, वो खाया करो तुम। आप शांत रहेंगे तो आवाज आपको आएगी। हमारी आवाज थोड़ी कम है, माइक का कोई दोष नहीं है। तो हम कहाँ थे? बंगाल जा रहे थे तुम? बंगाल, हाँ बंगाल। तो बंगाल जाते थे तो हमारे यहाँ की स्त्रियों का आरोप होता था कि वहाँ जादूगरनियाँ रहती हैं और पुरुषों को तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेती हैं। जिन लोगों ने विदेशिया सुना होगा, यहाँ का विदेशिया लोक साहित्य था, उसमें इस बात का बड़ा सुंदर जिक्र है। अब ऐसा नहीं होता तो अब क्या होता होगा? 4 पंक्तियां सुनना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। जियो बेटा। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। धन्यवाद। आपकी तालियां भी थोड़ी सी कम है, अब आएंगी तालियां। मैं जानता हूं तालियां, देखिए तालियां भी कम बजाओ। कविता अच्छी आवे तभी बजाओ ताली अच्छी। तो ये आप ताली कम बजाते हो तो मुझे लगता है कि कविता मुझे और अच्छी पढ़नी चाहिए। तो 4 पंक्तियां और सुनना। पति कहता मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए झुमके, कंगन और चूड़ियां लाऊंगा। पत्नी कहती है कि मुझे तुम्हारा समय चाहिए, कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में। मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में। आग। आज समझदार बहुत ज्यादा है। हम वो पत्नी की बात कर रहे हैं पर आप समझ कुछ और रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे, और जो आप समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे। कुल मिला के हम कह भी वही रहे हैं, समझ भी आप वही रहे। एक बार तालियां बजा दीजिए बढ़ी जाती। पत्नी कहती कि चले आओ वरना समय कब तक प्रतीक्षा कोई करेगा। बसंत का वातावरण है, 10-15 दिन चला जाएगा। कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, जी बेटा। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, सुनिए। यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। पति कहता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मोहब्बत में उतार चढ़ाव होता है। कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया। ये पति की केवल 4 पंक्तियों का जवाब सुनना। वो कहता मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, परिस्थितियां बदली हैं। कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया। तुम संवरती संवरती हुई सैफई, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया। मैं जिंदाबाद। वाह बेटा वाह। मैं उजड़ कर। आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी, हमारे सौभाग्य है कि वो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं। और आज हिंदी में कवि सम्मेलन जगत में, हिंदी कविता में जितने भी ऊंचे मानक होते हैं, उन सारे मानकों को तोड़कर उन्होंने संपूर्ण विश्व में हिंदी साहित्य का जो स्थापना की है, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आप एक बार तालियां बजाएं डॉक्टर साहब के सम्मान में। हम छोटे भाइयों को बड़ा स्नेह करते हैं। मैं उनकी उपस्थिति में कुछ पंक्तियां गुनगुना लेता हूं। तो मैं हंसी मजाक कर रहा था। पिछले साल लॉकडाउन का समय जब लगा तो मैं हरियाणा में एक कवि सम्मेलन में था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि होली का अवसर है, कुछ सुना दीजिए। तो मैंने 4 पंक्तियां सुनाई थी। उसके बाद बाकी की कविता मैंने लॉकडाउन में लिखी। तो आपका आदेश हो तालियां बजाने को, कहो तो मैं सुना दूं।
4 पंक्तियां और सुनिएगा। सुना बेटा। कि रंग से रंग मिले इतने खुद रंग में डूबी नहा गई होली। आहा, वाह। कि रंग से रंग मिले इतने खुद रंग में डूबी नहा गई होली। प्रीति पुरातन जाग उठी फिर प्रीति पुनीत जगा गई होली। साजन है जिनके घर में उनके दुख दर्द भगा गई होली। साजन है जिनके घर में उनके दुख दर्द भगा गई होली। दूर बसे जिनके उनके बस देह में आग लगा गई होली। जिनके उनके बस दे। अब आप संभालिएगा तालियां जो मैं कहना चाहता हूं। लॉकडाउन जब लगा तो तमाम प्रेयसी अपने प्रेमियों से दूर हुई। उस विरह की ये 4 पंक्तियां सुनना। कि रंग लगा गई गाल पे जो उसे चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए। रंग लगा गई गाल पे जो उसे चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए। फूल की गंध में डूबे रहे बस फूल की गंध चुरा नहीं पाए। फूल की गंध चुरा नहीं पाए। हाथ हिला गए आप चले हम चाह के हाथ हिला नहीं पाए। हाथ हिला गए आप चले हम चाह के हाथ हिला नहीं पाए। नैन से दूर गई तुम तो किसी और से नैन मिला नहीं पाए। नैन से आपकी तालियां कम आ रही हैं। मैं कहता हूं कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा। पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। अरे वाह।